हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बेहतर होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सी-टेट ईवीएस। ईवीएस होता क्या है? इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित अध्ययन जो होता है उसे ईवीएस कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो वह चारों ओर का एरिया, चारों तरफ का एरिया जो ढका हुआ है उसको बोलते हैं पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक, भौतिक, जैविक सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं जिससे मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। पर्यावरण की शिक्षा, अच्छा पर्यावरण को शिक्षा में दिया क्यों जाता है? क्योंकि पर्यावरण जिस आवरण में, जिस वातावरण में बच्चा खेलता है, रहता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है। इसी को आधार मानते हुए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ता है। तो पर्यावरण का शिक्षा या पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा को अगर देखें हम तो पर्यावरण की शिक्षा दो प्रकार की होती है। पर्यावरण की शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा दो होती हैं। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य पूर्ण शिक्षा दी जाती है, जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई उद्देश्य हो उस शिक्षा को बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता उस शिक्षा को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे जो विद्यालय में दी जा रही है, जो शिक्षा विद्यालयों में हमें दी जाती है वो होती है औपचारिक शिक्षा। जो हमें समाज से मिलती है, समाज के माध्यम से मिलती है, उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो विद्यालय शिक्षा को बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, और जो समाज से हमें मिलती है उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा के दो माध्यम हैं, या इस दो प्रकार की शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, नोट कर लो। पर्यावरण के जो कुछ कारक होते हैं,
पर्यावरण के कारक, जिन पे पर्यावरण कार्य करता है। ये पर्यावरण के कारक पूछ लेता है, पर्यावरण के कितने कारक हैं, तो ये 3 होते हैं। पर्यावरण के 3 कारक हैं। पहला कारक होता है हमारा जैविक कारक। जैविक कारक क्या होता है? जिसमें पर्यावरण के वे सभी या ऐसी तत्व जिनमें जीवन संभव है, या पर्यावरण में ऐसी तत्व या ऐसी मूल अवस्थाएं जिनमें क्या है, जीवन संभव हो। जिनमें जीवन संभव है या जो जीवित हैं, उनको या हम ये कह सकते हैं सजीव। जो वस्तुएं पृथ्वी पर सजीव के रूप में उपस्थित हैं, उनको बोलते हैं जैविक कारक। जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, और मनुष्य, ये सब आदि है। इसके बाद में और भी है। तो ये सब क्या है? ये सब जैविक कारक हैं। कैसे कारक है? जैविक कारक है। जैविक कारक सजीव के रूप में देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में वे कारक शामिल होते हैं जिनमें जीवन संभव है, या पर्यावरण के ऐसे सभी तत्व जिनमें जीवन उपस्थित है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आता है भौतिक कारक। चलो पहले नोट कर लो, ना तो वीडियो को पोस्ट कर लो, उसके बाद नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा हमारा इसका कारक है भौतिक कारक। पर्यावरण के वे सभी तत्व, पर्यावरण के वे सभी तत्व, पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनमें जीवन ना होता हो, अर्थात वे वस्तुएं या वे तत्व जो निर्जीव की श्रेणी में आते हैं या निर्जीव होते हैं, उनको हम बोलते हैं भौतिक कारक। जैसे चट्टान है, किस मांगे? भौतिक कारक मांगे। वायु है, मिट्टी है, पत्थर है। जैसे जो भौतिक संसाधन होते हैं हमारे सुख के, पंखा है, फ्रिज, कूलर, इनमें क्या है? जीवन नहीं है ना, ये निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब भौतिक कारक है। इसके बाद आएगा हमारा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक इसमें वे सभी तत्व आते हैं जिनमें समाज के
रीति रिवाज या उनके नैतिक मूल या सामाजिक, जो हम समाज से सीखते हैं, रिश्ते नाते, मूल कर्तव्य वगैरह, नैतिकता, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे सामाजिक कारक में। इसके 3 कारक होते हैं। इसके बाद हम देखो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। आज हमने आपको पर्यावरण की शिक्षा के बारे में बताया, पर्यावरण क्या होता है ये बताया, और पर्यावरण के कारक। लेकिन हम क्या करेंगे, साथ ही साथ कुछ पर्यावरण से रिलेटेड जो जीएस के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बार बार यहीं से पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाते, तो कुछ उन्हें भी करते चलेंगे। धीरे धीरे एक साथ करेंगे तो याद नहीं रहता है, पढ़ने में भी दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे उनको सभी को एक साथ। जैसे चैप्टर बाय चैप्टर बना के हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है चलो स्कूल चले। चलो स्कूल चले, ये क्या, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हमें याद करना है। चलो स्कूल का मतलब है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें किन कैसे कैसे संसाधनों से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे उन्हें संसाधन, कहीं संसाधन बस से जाते हैं तो कहीं ऊंट गाड़ी से जाते हैं, तो कहीं पैदल जाते हैं, तो कहीं पगडंडियों से जाते हैं, और कहीं फिर पुल के माध्यम से जाते हैं। तो जैसे बांस के नंबर 1 है बांस। बांस के बने पुल। बांस के बने पुल ये हमारे पाए जाते हैं असम। एक आता ट्रॉली, ये ट्रॉली टाइप का होता है जो तार के माध्यम से चलता है, ये पाया जाता है हमारा लद्दाख में। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, लद्दाख। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है सीमेंट के पुल। सीमेंट के पुल सामान्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में है, दिल्ली में है, तो इन सामान्य क्षेत्रों में सीमेंट के पुलों से जाते हैं। अगला है बल्लम। बल्लम क्या होता है? ये बल्लम अगर देखें तो लकड़ी की नाव होती है, लकड़ी की नाव होती है, और ये केरल राज्य में है। यहाँ के जो बच्चे जाते हैं इस लकड़ी की नाव पे बैठ के स्कूल जाते हैं। अगला है तुम्हारा ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी को अगर देखें तो ये वहाँ चलती है जहाँ रेतीला क्षेत्र होता है, और ये देखने को मिलती है हमें राजस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास ऊबड़ खाबड़ स्थान, जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये मिलता है हमारा उत्तराखंड में। तो ये पहला चैप्टर हो गया हमारा, चलो स्कूल चले। दूसरा चैप्टर है कानो कान बात सुनी।
ट्रिक का बनाने का उद्देश्य है कि कुछ ऐसे पक्षी या जानवर होते हैं जिनकी ऐसे जानवर जैसे कान है, ऐसे जानवर जिनके कान पंखों अथवा बालों से ढके होते हैं, जैसे चिड़िया आदि। आँख, चिड़िया, मगरमच्छ, छिपकली, इन सब की आँखें इन सभी की आँखें सिर पर होती हैं। तो कानो कान से हमने इतना पढ़ा, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।